अभी खाद्य पदार्थों पर भी जिस प्रकार से जीएसटी लगाकर आम आदमी की कमर तोड़ने का इन्होंने काम किया है, महंगाई पहले ही आसमान छू रही थी, अब जीएसटी लगने के बाद आटा, तेल, दूध, दही और सब चीज़ों की कीमतें जो आसमान छुएंगी, तो किस प्रकार से एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा पाएगा। और दूसरी तरफ इनके मंत्रियाँ क्या बोलते हैं। कल की बात, सेंटर के मिनिस्टर फग्गन सिंह जी ने एक राह चलते गरीब आदमी से कुकड़ी भुट्टा लेने की कह रहे थे। उनने बोला कि 15 रुपये का भुट्टा महंगा है, भुट्टे तो फ्री में मिलते हैं। ये बयान सेंटर के मिनिस्टर का है जिसको 15 रुपये का भुट्टा महंगा लगता है, लेकिन खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर जो गरीब आदमी, आम आदमी, जनरल पब्लिक किस प्रकार से अपनी दिनचर्या व्यतीत करेगी, उसकी तरफ ये सरकार सोचती नहीं है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो बारिश हुई, 10 से 15 मिनट में तमाम रोडों और कॉलोनियों, सेक्टरों में पानी भर जाता है, लोग वहाँ पर चल नहीं पाते। सीवरेज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ पर कोई निकासी की सुविधाएं नहीं हैं। स्कूल कॉलेजों में भी पानी भर जाता है, इस कदर हालत यहाँ पर हो गई है। और निकाय नगर निगम के चुनाव टालती टालती इतनी लेट हो गई है सरकार कि इन्होंने पिछले 3-4 साल से जो कोई भी एक भी विकास का रोड़ा इन्होंने सड़कों पे या कहीं पे भी लगाया नहीं था, उस चीज़ों से भाग रही हैं। पहले ये दिल्ली के चुनाव नहीं करा रहे थे, अब हरियाणा के चुनाव को लेट करते जा रहे हैं, गुड़गांव फरीदाबाद के चुनाव। इस सरकार को डर है कि इन सभी बातों का पोल खुल जाएगी और इनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हम सरकार से और इनको चेताते हैं कि जल्दी इन सब की सूद ली जाए, नौजवानों के लिए रोजगार दिए जाएं, उनको भटकाया ना जाए। अग्निवीर जैसी भटकाने वाली स्कीम ना लेकर आएं, प्रॉपर रोजगार, रेगुलर भर्तियां निकालें, चाहे वो फौज की हो चाहे सिविल की हो, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे, स्कूलों की हालत दुरुस्त करे और गरीब की भी सोचे। सिलेंडर के दाम आए दिन ना बढ़ाएं, महंगाई इतनी ना बढ़ाएं कि गरीब का जीना मुश्किल हो जाए, वरना आम आदमी पार्टी और उसका यूथ विंग सभी लोगों के हक की लड़ाई जोर शोर से लड़ेगा, जो कि हम लड़ते भी आए हैं। सड़क से लेकर संसद तक हमारी पार्टी गरीब की, आम आदमी की पार्टी की बात, आम आदमी लोगों की बात को उठाएगी। और जब भी अगले चुनाव होंगे, इस सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। हरियाणा से इनका सफाया होने जा रहा है। हमारी पंजाब में सरकार बनी, जो हमने दिल्ली में काम किए थे वो सारे पंजाब में जारी हैं। फ्री बिजली की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, या फिर 3 महीने में ही खनन माफियाओं को वहाँ पर जो शिकंजा हमारी सरकार ने कसा, ये हरियाणा में भी हम कसने का काम करेंगे। आए दिन जैसे हरियाणा में लूट-फूट की घटनाएं होती हैं, जींद की बात करें, वहाँ पर अपने व्यापारी बंधु से फ़ोन कर फिरौती मांगी गई, कहीं पर पिस्तौल के दम पर। फरीदाबाद की बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन मर्डर होते हैं। तो ये आपराधिक मामले हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार सिर्फ अपनी और अपने नेताओं की जेब को भरने का काम करती है, गरीब को और गरीब बनाने के नए नए आयाम निकालती रहती हैं। इसमें तमाम वर्ग इनसे परेशान है। छात्र परेशान है, युवा परेशान है, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, व्यापारी बंधु, छोटे और बड़े उद्योग धंधे सभी इनसे परेशान हैं। और भ्रष्टाचार का बोलबाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फरीदाबाद में ही 200 से लेकर 2000 करोड़ तक का निगम में पेपर का घोटाला हुआ था, उसकी कोई जांच नहीं। उसमें किन लोगों का हस्तक्षेप है, किन का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये बड़े बड़े घोटाले बंद होने चाहिए, वरना केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, ईमानदार सरकार बनेगी, अच्छे लोग, ईमानदार लोग सरकार में आएंगे तो सरकारें अच्छी चलेंगी। यही हमारा उद्देश्य है। और इसी के साथ हम अपने यूथ संगठन का विस्तार भी हमने किया है। आने वाले दिनों में और भी जिम्मेवारियां लगाएंगे और बूथ स्तर पर हम यूथ संगठन को बूथ स्तर तक ले जाकर मजबूत करेंगे। 1 बूथ और 10 यूथ का कार्यक्रम हम चलाएंगे। 1 बूथ पर 10 मजबूत नौजवान साथी हमारे उसमें शामिल होंगे और चुनाव को संभालने का काम करेंगे। जो हमारा संगठन अब विस्तार हुआ, उसमें से कुछ साथी हमारे मौजूद हैं। धीरज यादव जी प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हैं, सोनू सिसोदिया जी हैं,
राहुल जी हैं, दक्ष जी हैं, विक्रांत जी हैं, अनुराग जी हैं, तमाम हमारे साथियों का हम बधाई देते हैं और इनसे आशा भी करते हैं कि ये बढ़ चढ़कर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जब हम फरीदाबाद में निकलते हैं तो या तो पानी भरा हुआ मिलेगा या कहीं पर सीवरेज फटे हुए मिलेंगे। स्मार्ट की डेफिनेशन इस सरकार को क्लियर करनी पड़ेगी। क्या ये स्मार्टनेस वही है? तो स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल अगर इन्होंने लेने हैं तो दिल्ली से लें कि क्या स्मार्ट सिटी होती हैं। स्मार्ट सिटी वो होती हैं जहाँ पर अमेरिका का कोई राष्ट्रपति की पत्नी आए तो वो दिल्ली के मॉडल को देखने आती है। दूसरे तमाम राज्यों के या दूसरे देशों के लोग आते हैं तो दिल्ली मॉडल, वहाँ के एजुकेशन मॉडल, वहाँ की शिक्षा मॉडल, वहाँ के सड़कों के मॉडल को देखने हुए आते हैं। और अभी रिसेंट की बात है कि केजरीवाल जी सिंगापुर में दिल्ली मॉडल, सिंगापुर सरकार ने उनको आमंत्रित किया था कि अपने दिल्ली मॉडल को यहाँ पर प्रेजेंट कीजिए, उससे प्रेरणा लेकर सिंगापुर और तमाम जो दुनिया से वहाँ पर बड़े देशों के लोग आएंगे वहाँ पर भी अपना विकास कर सके। तो मोदी सरकार ने उनको सिंगापुर के दौरे पर भी रोक लगा दी है। तो फरीदाबाद वाकई लोगों को, तो यहाँ की जो सरकार है, लोकल गवर्नेंस है, उनको दिल्ली से सीखना चाहिए कि स्मार्ट के एक्चुअली मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, युवाओं को भरपूर मौका मिलेगा। काफ़ी सारे हमारे युवा साथी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जो मजबूत हैं, जो जीत सकते हैं, पार्टी का अपना एक नियम है, वो सर्वे के आधार पर भी देती हैं, कुछ इंटरनल मीटिंग्स में भी। लेकिन युवाओं को प्रॉपर टिकटें मिलेंगी और उसमें टिकटों की वितरण जब होगा तो युवाओं को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। और एक ऐसी टिकट की जो लिस्ट आएगी उसमें बुजुर्गों के लिए भी होगी, महिलाओं का भी होगा, युवाओं का भी होगा, क्योंकि हमारे युवा बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी छोटी मोटी समस्या आ जाती है, वो दिन रात उनकी लड़ाई लड़ते हैं। पानी की, सीवरेज की, कोई बिजली की, निगम की, कोई अस्पताल की, दिन रात ये हमारे युवा काम करते हैं। तो लोगों के बीच में रहकर इन्होंने काम किया है। तो हमको उम्मीद है कि ये जीत कर आएंगे तो हम जीतने वाले युवाओं को ही टिकट भी देंगे। देखिए, फरीदाबाद के लिए हमारे कई सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, 19-21 का फ़र्क है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बहुत सारे युवा इस पद के लिए आवेदन किया है। तो हम अगले 4-5 दिन में उनमें से उसका फाइनल कर देंगे कि कौन है। जिला कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। पूरे जिले की कार्यकारिणी का, विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए, क्राइम सिटी कहना बिल्कुल सही साबित हो सकता है आज के परिवेश में। जब हर दूसरे तीसरे दिन कोई मर्डर हो, एक डीएसपी लेवल के अधिकारी पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, ये छोटी बात नहीं। और हर दूसरे दिन लोगों को फिरौतियों की धमकियां मिले, बंदूक की नोक पर उनसे फिरौती ली जाए, और यहाँ तक कि जो विधायक हैं उनको धमकियां मिले। विधायक का काम होता है जनता को संरक्षण देना, लेकिन वो अपने परिवार को भी संरक्षण ना दे पाए और वो ऑफर करे अपना रेजिग्नेशन विधानसभा स्पीकर को, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और यहाँ पर क्राइम का इतना बोलबाला हो गया है और आगे इतना बढ़ने वाला है कि एक आम लोग का, आम जनता का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं है। महिलाओं की अगर बात करें तो 6-7 बजे के बाद घर से निकलना दुश्वार हो गया। देखिए, ये हमारी पार्टी का कुछ इंटरनल मामला हो सकता है, हमारे संज्ञान में पहली बात नहीं है। ये पार्टी पे कोई चंदा होता है, कोई अलग बात होती है तो वो हो सकता है। टिकट के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में देश की ऐसी पार्टी है कि गरीब से गरीब ऑटो चलाने वाले को भी टिकट मिलती है, मोबाइल रिपेयर करने वाले को भी टिकट मिलती है, झाड़ू चलाने वाले को भी टिकट मिलती है, किराने के काम करने वाले को भी टिकट मिलती है। 50,000 तो छोड़िए, जिसके पास 5,000 भी नहीं होते उन आदमियों को या आम आदमी पार्टी टिकट भी देती है, नगर निगम के चुनाव भी जिताती है और विधायक और मंत्री भी बना